Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we are studying a new chapter of class 7th mathematics, chapter number 6, triangle and its property. So, in this chapter, we learn about what is triangle, what is median of triangle, what is altitude of triangle, what is exterior angle of triangle and its property, what is angle sum property of triangle, and next another topic is two special triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. And next one is sum of length of two sides of a triangle. And the last most very important topic of this chapter is right angle triangle and Pythagoras property. Okay, so let us start with explanation of what is triangle. Triangle is a figure in which three sides are there and three angles are present. Okay, so triangle कैसा भी हो सकता है आपका, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो या जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो या जिसकी एक साइड इक्वल हो और अनदर एक साइड इक्वल नहीं हो और दोनों साइड इक्वल हो. तो यहाँ पे बस हम सिंपल सा ट्राइंगल का डायग्राम बनाएंगे. ये है आपका ट्राइंगल. ओके, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता रहना चाहिए. एक तो होती है साइड और एक होता है उसका एंगल. ठीक है, तो साइड तो देखिए, जैसे कि सपोज ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर. ये ज़रूरी नहीं कि आप पी क्यू आर ही नेमिंग दो. आप आपकी चॉइस का कोई सा भी नाम दे सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट एनी चॉइस ऑफ नेम. तो पी क्यू आर हमने यहाँ पे ले लिया. आप साइड मतलब ये उसकी एक पी क्यू साइड हो गई. ये और ये तीन साइड हमने बोला था, तो एक साइड हो गई ये दिस साइड पी क्यू कॉमा कंटिन्यूस में. चलो इधर का ले लो या इधर का. ये एक साइड हो गई क्यू आर, तो एक साइड हो गई क्यू आर. नेक्स्ट साइड अनदर साइड कौन सी है, थ्री साइड्स रहती हैं उसमें. तो नेक्स्ट साइड इज दिस आर पी और पी आर. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. आर पी भी लिख सकते हो इसको, आर क्यू भी लिख सकते हो इसको, क्यू पी भी ले सकते हो. ठीक है, अब एंगल कैसे देखेंगे. कभी भी आपको एंगल्स देखना हो तो एंगल पी. तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पी पे देखना है तो बस एंगल पी पे लिख दिया, ये तरीका गलत है. फिर क्यू का देखना है तो एंगल क्यू पे लिख दिया. ये आप सिली मिस्टेक है जो आपके एग्जाम में आप करते हो, बट ये एंगल का सही मेजरमेंट करने का तरीका नहीं है. आप एंगल कैसे देखोगे या कैसे ऑब्टेन फाइंड आउट करोगे. तो एंगल देखने के लिए हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि हमको एंगल पी देखना है. एंगल पी कहाँ है, टॉप ऑफ द ट्राइंगल पे. तो एंगल पी में कौन कौन से आ रहे हैं साइड, क्यू और आर. तो एंगल पी क्यू आर. ओके, पी से लिया है तो आप पी को पहले लिख लेना तो इजी होगा. ये एक एंगल हो गया. थ्री साइड्स होती है, इसका मतलब थ्री एंगल्स होंगे. तो एंगल पी हमने लिख लिया है. अब उसके बाद आप ये वाला ले लो या ये वाला. क्यू लिया तो एंगल क्यू और क्या बच रहे पी आर. तो एंगल क्यू पी आर. ठीक है, दो ट्राइंगल हो गया, दो एंगल्स हो गए हमारे पास. तीसरा एंगल कौन सा बचा है, एंगल आर. तो एंगल आर क्या इज रिटन एज एंगल आर. कौन बचा, क्यू पी लिख देना या पी क्यू लिख देना, पी क्यू. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम साइड और एंगल्स ऐसे मेजर करते हैं. अब नाउ कम ऑन सेकेंड टॉपिक इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल का अब हम सिंबल बना के चलेंगे. तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल कैसे आप डेफिनेशन कर सकते हो उसको डिफाइन. तो इसके लिए हम एक फॉलोइंग एग्जांपल लेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन. ये हमारा ट्राइंगल है. ओके, अब ट्राइंगल का नाम ABC है यहाँ पे. सपोज XYZ LMN कुछ भी दे सकते हो आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ट्राइंगल का नाम दोगे तो अल्फाबेट जो है कंटिन्यूस रखना. कहीं से भी PQR QRS ऐसे ले लेना, कंटिन्यूस में चलना चाहिए. ALM ए के बाद एल आता है क्या, नहीं. तो आपको ऐसे नहीं रखना है. आपको जो कंटिन्यूस सीरीज रहती है वैसे ही आपको रखना है. ओके, नाउ कम ऑन टू द मेन टॉपिक. मेन टॉपिक क्या है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन और हाउ वी कैन ऑब्टेन या फाइंड
मीडियन ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मीडियन जो होती है, जो ए होता है वो अपोजिट रहता है बेस का। तो बेस क्या है यहाँ पे? बी, ठीक है। और ये मीडियन यहाँ पे ऐसी गिर गई, कम्स रोल्स डाउन हो गई। लेकिन आपका मीडियन जहाँ भी गिरेगा ना, वो दोनों होना चाहिए आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल, दोनों ही पार्ट आपके इक्वल होना चाहिए। मतलब ए क्या है यहाँ पे? आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब कोना, यहाँ पे वर्टेक्स का मतलब कोना होता है। तो ए ऐसा एक पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट्स हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसा हो रहा है, यहाँ से ऐसा हो रहा है, उसको बोलते हैं ओरिजिनेट होना। अब कैसे वो मीडियन ओरिजिनेट होगा? ऐसे रोल डाउन होगा या ऐसी एक लाइन सेगमेंट आएगी। जरूरी नहीं कि लाइन सेगमेंट आपकी स्टैंडिंग उसमें ही आए, स्लीपिंग उसमें भी आ सकती है, क्रॉस उसमें भी आ सकती है, ठीक है। बट जिस अपोजिट साइड पे वो रोल डाउन हो रही है या गिर रही है, वो दोनों ही साइड इक्वल होने चाहिए। ये देखिए, ये साइड इतना और इतना क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट पे गिर रही है डी, ठीक है, ये तो रोल डाउन हो गई। ये तो हमने बताया कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं। बट इसमें मीडियन है क्या? कौन सी लाइन है? तो जो हमारी लाइन बनी थी ए डी इज द मीडियन ऑफ गिवन triangle. Okay student, now come on next topic. What is next topic? Next topic is altitudes of triangle. Altitudes of triangle, ठीक है। अब altitude का मतलब क्या होता है? हाइट, मतलब उसकी लंबाई कितनी हुई। तो लंबाई हम कैसे नापेंगे? ये सिंपल सा, एक ट्राइंगल ले लिया, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिया। अब उसका एल्टीट्यूड, ये हाइट जो है वो इक्वल पार्ट्स में, जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हो। हाँ, कभी कभी आपको जो डायग्राम है वो ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में, बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो अपोजिट साइड दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आए, ये अनइक्वल भी हो सकती है। ये देखिए, ये आपकी हाइट हो गई ए डी, ठीक है। अब देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं कि जो आपका एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आए वो इक्वल आए, अनइक्वल भी हो सकती है। तो मतलब अनइक्वल है, मतलब वहाँ पे ए डी क्या है? अब आप सोचोगे ए डी, आपको ए डी यहाँ पे मीडियन है या ए डी यहाँ पे एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड आप कैसे पहचानोगे? अगर आपके ट्राइंगल के नीचे अपोजिट साइड वाला बेस इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एल्टीट्यूड। और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो आप देखिए जरा इस ट्राइंगल को, ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं, बी डी इज स्मॉलर देन और इज लेस देन डी सी, दोनों इक्वल नहीं है। बोथ बी डी एंड डी सी आर नॉट इक्वल लाइन। तो ये क्या हो गया? ए डी इज यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या कवर करना है चैप्टर में। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, एंगल तो आपको पता चल गया कि एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल मतलब ऐसा एंगल जो कि बाहर की तरफ हो। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल चैप्टर ले रहे हैं, ट्राइंगल चैप्टर है ये हमारा, तो हमने ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। अब ये तो अंदर, ये देखिए यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये तो क्या होगा? इंटीरियर एंगल। बट इंटीरियर एंगल आर नॉट इन योर सीबीएसई कोर्स। आपके कोर्स में केवल एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे हम यहाँ पे, पी क्यू आर एस एन, कुछ भी नाम दे दिया, पी क्यू आर एस टी दे देते हैं कंटिन्यूस में, ठीक है।
ये आपका एंगल 1 कहीं से भी ले सकते हो आप, एंगल 1 यहाँ पे भी ले सकते हो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, बट लेना कंटिन्यूस वे में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब आपके घड़ी के हिसाब से जो आपका कांटा चलता है वो ऐसा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर की तरफ, ये मैंने बना दिया है। अब ये एंगल 1, ये एंगल 2 एंड दैट इज एंगल 3। ओके स्टूडेंट, अब व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? क्या स्टेटमेंट होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले हम ऐसा निकालेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। स्टेटमेंट होता है एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या हो गया हमारे? एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। वो किसके इक्वल होते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर मतलब इसमें इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स हमने लिख लिया है, इज इक्वल टू किसका सम? एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल कौन से हैं? जो कि ट्राइंगल के बाहर है, ये हमारा ट्राइंगल, उसके बाहर हमारे एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है। और हेयर वी कैन रिटर्न आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल, उस एंगल का आप नाम भी लिख सकते हो। क्या है पूरा एंगल बाहर वाला? ये पी क्यू एस, ये इतना पूरा, ये जो लाइन है ये तो इसके अंदर आ रही है ना, तो पी आर एस, एंगल पी आर एस के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में? जो आपके एंगल्स दिए हुए हैं वो किसके इक्वल रहते हैं? 180 डिग्री के इक्वल। तो ये जो आपके एंगल्स दिए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है, ये तीनों ही एंगल किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ओके, ये होता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is two special triangle. Two special triangle. In this chapter, we study about two types of triangles are there. First is isosceles triangle and next one another is equilateral triangle. What is the definition of isosceles triangle? This one. Spelling is this. Isosceles triangle. A triangle in which two sides are of equal length or of equal side, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड इक्वल हो, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो वो हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, दो साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए कोई सी भी, तो ये दो साइड इक्वल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दो साइड क्या है? यहाँ पे दीज टू साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ कम ऑन अनदर ट्राइंगल। अनदर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, व्हाट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच 3 साइड्स आर इक्वल और अ ट्राइंगल इन विच 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ मेजरमेंट इज सेड टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या मतलब हुआ? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हों,
या तीनों ही लेंथ उसकी लंबाई बराबर हो, वो क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये देखिए यहाँ पे दिस वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों ही साइड इक्वल मेजरमेंट की हो या इक्वल लेंथ और इक्वल साइड हो, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल आर नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेजरमेंट भी इनका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री हो, ठीक है, मतलब कोई सा भी एंगल हो वो एक ही हो, इक्वल हो। नेक्स्ट वन टॉपिक इज sum of length of two side of triangle. Sum of length of two sides of a triangle, ठीक है। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या सम होगा दो ट्राइंगल की साइड्स का। तो देखिए हम यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लिया ABC, स्टेटमेंट क्या है इसका, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड आएगा वो हमेशा बड़ी रहेंगी थर्ड साइड से। बट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको कंडीशन में चेक करना होगा। दो साइड आपको दी हुई रहेंगी तो आपको चेक करना रहेगा स्टेटमेंट के हिसाब से। आई अगेन रिपीटेड द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो आपको एक साइड 12 दी हुई है, एक साइड 5 दी हुई है और एक साइड 16 दी हुई है। तो आपको यस और नो में आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या यहाँ पे सचमुच दोनों साइड को मिला के तीसरी साइड जो है बड़ी, दोनों साइड बड़ी आ रही है तीसरी साइड से, दोनों साइड को प्लस करके 12 + 5 इज ग्रेटर देन क्या था थर्ड साइड। तो व्हाट इज थर्ड साइड, ये हमने फर्स्ट साइड ले ली, ये सेकंड साइड, थर्ड साइड इज 16, 12 + 5 इज 17, तो 17 इज ग्रेटर देन 16। क्या 17 16 से बड़ा होता है, यस। तो मतलब आपकी ये वाली कंडीशन इज फॉलो इन दिस एग्जाम्पल, ओके। ये तो हमारा यस वाला हो गया, जरूरी नहीं कि हमारे सारे स्टेटमेंट ही सही हो, हमारे कुछ स्टेटमेंट गलत भी हो सकते हैं, मतलब दोनों को मिला के हमारा जो है स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है। अब यहाँ पे सपोज करिए आप 4 होता तो 12 + 5 क्या इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या ले लिया हमने 4, 12 + 5 17, क्या 17 ग्रेटर देन होता है 4 से, तो ये वाली कंडीशन भी क्या होगी हमारी यस। बट कभी कभी हमारा ऐसा हो कि 6 आए और वो ग्रेटर देन बोले 8, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी रॉन्ग, क्योंकि 8 बड़ा होगा। तो आपको बस यस और नो में यहाँ पे जवाब देने पड़ेंगे। अब लास्ट टॉपिक इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। Dear student, Pythagoras property is asked in examination point of view. Examination point of view में आपको ये वाला चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो पूरा फोकस पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे दिया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो बस आपको बताया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एनीबॉडी नो अबाउट? सो डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज an angle which measurement is 90 degree is known as right angle triangle, or these type or the triangle in which 90 degree perfect 90 degree measurement is said to be a right angle triangle। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ये, तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। जरूरी नहीं कि आपका 90 डिग्री यहाँ बने, आपका इधर भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ ऊपर भी ऐसा बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ओके। कहीं पे भी आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी का क्या होता है स्टेटमेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला रहता है। अब क्या तो हाइपोटेनियस, क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर, वो हम यहाँ पे फॉलोइंग एग्जांपल से समझेंगे।
सपोज करिए ये आपका ट्राइंगल है, ओके, हम यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। दिस साइड इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब जो ट्राइंगल में स्लांट नहीं सॉरी तिरछी हाइट जाती है, किधर से भी, इधर से इधर से इधर से। तो फॉलोइंग एग्जांपल में ऊपर देखो आप, कौन सी जा रही है हाइपोटेनियस में, तिरछी थोड़ी एड़ी ए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब बेस से सीधे स्टैंडिंग लाइन खड़ी होना। तो बेस ये रहा, बेस मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर वाला। अब ग्राउंड फ्लोर वाला ये नहीं कि वो नीचे ही आएगा, बेस कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा ऊपर भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो परपेंडिकुलर खड़ी हुई लाइन कौन सी है, बी। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस जिस पे पूरा ट्राइंगल टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है, सी। तो सी का स्क्वायर। ये आपकी फॉलोइंग कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, नाउ योर चैप्टर इंट्रोडक्शन इज completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next exercise number 6.1, like and subscribe my channel. Bye bye. Thank you.